कल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से केदारनाथ धाम रवाना होगी बाबा केदार की डोली। 2 मई को आम भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिए जाएंगे केदार धाम के कपाट। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए किए जा रहे इंतजाम। केदारनाथ धाम में इस बार लागू होगा टोकन सिस्टम। तीर्थयात्रियों को लंबी कतारों में इंतजार से मिलेगी निजात। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जवान रहेंगे तैनात। धाम सहित पैदल यात्रा मार्ग और केदारनाथ हाईवे के सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी। यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए मंदिर में और पैदल यात्रा मार्ग पर रेन शेल्टर का निर्माण। जगह जगह बनाए जा रहे स्वास्थ्य केंद्र, ऑक्सीजन और दवाओं की मिलेगी सुविधा। केदारनाथ यात्रा में इस्तेमाल होने वाले घोड़े खच्चरों की भी हो रही सेहत की जांच। अभी तक 5000 से अधिक घोड़े खच्चरों के संचालन की दी गई अनुमति। चिप के जरिए होगी घोड़े खच्चरों के मालिक की पहचान। पूरी तरह स्वस्थ और फिट घोड़े खच्चरों को ही यात्रा में लगाने की इजाजत। चारधाम यात्रा में अक्षय तृतीया के दिन सबसे पहले खोले जाएंगे यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट। तैयारियों में प्रशासन जुटा। उत्तरकाशी प्रशासन ने गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती का किया ऐलान। सुरक्षा की दृष्टि से 2 सुपर जोन, 7 जोन, 26 सेक्टर में बांटा गया यात्रा रूट। गंगोत्री यमुनोत्री धाम यात्रा रूट पर दौड़ेगी पुलिस की मोबाइल बाइक यूनिट्स। ट्रैफिक जाम और यातायात खुलवाने का तत्काल किया जाएगा इंतजाम। चारधाम यात्रा मार्ग पर कड़ी निगरानी के लिए लगाए गए 550 सीसीटीवी कैमरे। हरिद्वार के तमाम चौक चौराहों पर कैमरे से हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाएगी। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट से नीलकंठ मंदिर तक बनेगा रोपवे। 450 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए इंस्पेक्शन का काम पूरा हुआ। उज्जैन में मिजोरम के गवर्नर जनरल वीके सिंह ने बाबा महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया। विधि विधान से बाबा का पूजन कर आशीर्वाद लिया। हापुड़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वावलंबी महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं को अपना स्टार्टअप बढ़ाने के लिए सीएम ने हौसला बढ़ाया। तनाव के बीच फिर से सैलानियों से गुलजार हो रहा पहलगाम। सैलानी घाटी में परिवार के साथ बिता रहे वक्त। पहलगाम में विदेशी पर्यटक भी कर रहे सैर। विदेशी मेहमान भी घाटी की खूबसूरती का दीदार कर रहे। एक्टर अतुल कुलकर्णी जम्मू कश्मीर की कर रहे सैर। एक्टर ने लोगों से की अपील। कहा, चलो कश्मीर, डिफीट टेरर, फीट इन कश्मीर। श्रीनगर के डल झील में पर्यटकों की रौनक बरकरार। लोग उठा रहे शिकारा का लुत्फ। अनंतनाग में सुरक्षा के लिहाज से सेना के जवान आते जाते वाहनों की कर रहे चेकिंग। लोगों के बैग्स की भी तलाशी ली जा रही। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। पहलगाम हमले के बाद की रणनीति पर अहम चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पहलगाम हमले को लेकर दी अब तक की अपडेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस अनिल चौहान के बीच आतंकवाद के खिलाफ रणनीति पर बात। करीब 40 मिनट तक मंथन हुआ। बॉर्डर पर तनाव के बीच गृह मंत्रालय पहुंचे बीएसएफ डीजी दिलजीत सिंह चौधरी। पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से फ्लैग मीटिंग नहीं होने पर चर्चा। ब्रिक्स की अहम बैठक में शामिल नहीं होंगे विदेश मंत्री और एनएसए डोभाल। पहलगाम हमले के बाद फैसला। पहलगाम अटैक को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा, आतंक और उसकी जड़ों के खिलाफ होनी चाहिए निर्णायक लड़ाई। अटारी से 237 लोग बॉर्डर पार कर पहुंचे पाकिस्तान। अब तक कुल 537 लोगों को भेजा गया वापस। वहीं पाकिस्तान से आज भारत आए 116 भारतीय। अब तक 850 भारतीयों की वतन वापसी। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में बीटिंग रिट्रीट समारोह। बीएसएफ के जवानों ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। अनंतनाग के रहने वाले आदिल हुसैन को लेकर खुफिया विभाग के हवाले से इनपुट। 2018 से लापता आदिल हुसैन ने 2024 में पाकिस्तान से भारत में वापसी की। पहलगाम आतंकी हमले की वजह से कटरा के होटल कारोबार पर लगातार असर पड़ रहा। लगातार बुकिंग रद्द होने से होटल कारोबारियों को भारी नुकसान का डर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 121वां एपिसोड का प्रसारण हुआ। पहलगाम हिंसा को लेकर गुस्से का इजहार किया। पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीड़ित परिवारों से किया वादा। कहा, न्याय जरूर होगा, आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आतंकवादियों की हरकत को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कुंठित और कायराना। कहा, पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारे साथ। पीएम मोदी ने एकजुटता को बताया सबसे बड़ी ताकत। बोले, आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एक। हरित क्रांति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात की तारीफ की। कहा, अहमदाबाद में 70 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए।
पहलगाम में कायराना हमले का बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने विरोध किया। लोगों ने तिरंगा, काले झंडे और बैनर लेकर जताया अपना विरोध। पुंछ में आतंकी हमले के खिलाफ लोगों का प्रोटेस्ट, लोगों ने जमकर की आतंक के खिलाफ नारेबाजी। चंडीगढ़ में कश्मीरी छात्रों ने हमले के विरोध में प्रदर्शन किया, हाथों में कैंडल लेकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रांची में हिंदू संगठनों ने हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जलाया आतंक का पुतला। पहलगाम हमले के खिलाफ कनाडा में विरोध प्रदर्शन, लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। दिल्ली में लोगों ने आतंक के खिलाफ हल्ला बोला, पहलगाम हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। चेन्नई में लोगों ने पहलगाम अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, लोगों ने धारण किया 1 मिनट का मौन। पहलगाम हमले सही सलामत वापस लौटा कटक का परिवार, सुरक्षित वापस आकर राहत की सांस ली। कलबुर्गी में ब्राह्मण समाज के लोगों ने पहलगाम हमले के विरोध में जुलूस निकाला, हाथों में मशाल लेकर आतंकी हमले की निंदा की। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर पुलिस ने पोरबंदर समुद्र तट पर बढ़ाई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में अचानक आई बाढ़, मस्जिदों से इमरजेंसी ऐलान किया गया। स्थानीय प्रशासन ने हट्टियनवाला में लगाया जल आपातकाल, लोगों से की सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। सिंधु जल संधि के निलंबित होने के चलते पाकिस्तानी मीडिया ने किया दावा, भारत की ओर से अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ने से पैदा हुए बाढ़ के हालात। पाकिस्तानी मंत्रियों की गीदड़ भभकी जारी, मंत्री हनीफ अब्बासी ने किया पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम होने का दावा। चीन की शरण में पहुंचा पाकिस्तान, शी जिनपिंग के दूत से मिले पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार। सिक्किम में एसकेएम पार्टी ने पहलगाम हमले को लेकर निकाला कैंडल मार्च, सीएम प्रेम सिंह तमांग समेत कई मंत्री शामिल। बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने हमले में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि, सभी ने की आतंकी हमले की निंदा। पहलगाम आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए, गृह मंत्रालय ने सौंपी जिम्मेदारी, जांच में जुटी एनआईए, स्थानीय पुलिस ने सौंपी एफआईआर की कॉपी समेत अहम दस्तावेज। भारतीय नौसेना ने फिर दिखाया दम, अरब सागर में तैनात इंडियन नेवी ने एंटी शिप फायरिंग का किया सफल परीक्षण। आईएनएस सूरत से नौसेना ने किया मिसाइल परीक्षण, स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है आईएनएस सूरत, मिसाइल पीछा करके लक्ष्य भेदने में माहिर। अक्षय तृतीया से पहले मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीएम मोहन यादव ने की 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा। एमपी के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा केंद्र के समान महंगाई भत्ता, अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 55% महंगाई भत्ता। डीए में बढ़ोतरी के बाद एरियर की राशि 5 बराबर किश्तों में दी जाएगी। 1 जुलाई 2024 से मिलेगा लाभ, जून से अक्टूबर 2025 के बीच 5 समान किश्तों में होगा एरियर का भुगतान। सरकार के इस फैसले से मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, सैलरी बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सीएम मोहन यादव ने एक्स पर ट्वीट किया, सरकारी कर्मचारियों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता का दोहरा संकल्प लिया, कर्मचारियों का जीवन खुशहाल और भविष्य सुरक्षित हो। 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में पहले वेव समिट का करेंगे उद्घाटन। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में जुटेंगे मनोरंजन और मीडिया के दिग्गज। इंदौर में सीएम मोहन यादव दिगंबर जन महाकुंभ में हुए शामिल, सीएम ने जैन समाज के लोगों को संबोधित किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 50 घंटे में बनी दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग्स। सूरत के उद्योगपति लवजी बादशाह ने खरीदी भारत की पहली टेस्ला साइबर ट्रंक फाउंडेशन कार, 3 करोड़ रुपए बताई जा रही कार की कीमत। झांसी में धूमधाम से निकली परशुराम शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में लोग शामिल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बढ़ाई सुरक्षा, 2 दिन पहले अनजान नंबर से मिली थी धमकी। लखनऊ में कांग्रेस ने छेड़ा पोस्टर वॉर, कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर में राहुल गांधी की प्रधानमंत्री मोदी से की गई तुलना। भदोई में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला, कहा लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी से गुब्बारे की तरह फूले थे अखिलेश, अखिलेश के झूठ का पर्दाफाश हो गया। कोयंबटूर में टीवीके का बूथ एजेंट सम्मेलन में टीवीके अध्यक्ष विजय हुए शामिल, विजय ने हाथ जोड़कर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। विजय ने टीवीके कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, विजय की सभा में हाथों में पोस्टर लिए कार्यकर्ता नजर आए। कोयंबटूर में टीवीके अध्यक्ष विजय ने भव्य रोड शो किया, विजय की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे समर्थक। 29 से 30 अप्रैल को अमेठी रायबरेली का दौरा करेंगे राहुल गांधी, संजय गांधी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन करेंगे।
दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम रेखा गुप्ता और वीरेंद्र सचदेवा से बात की। रोहिणी अग्निकांड के घायलों को हर संभव मदद मुहैया करवाने को कहा। लखीसराय में सीपीआई नेता कैलाश प्रसाद को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना पड़ा भारी। पुलिस ने सीपीआई नेता को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में 17वीं टाटा कंसल्टेंसी मैराथन दौड़ का आयोजन। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु टाटा कंसल्टेंसी मैराथन में बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने लिया हिस्सा। हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हरियाणा के सिरसा में फिट इंडिया मुहिम के तहत साइक्लोथॉन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। कोयम्बटूर में जलीकट्टू प्रतियोगिता धूमधाम से शुरू हुई। बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी ने उद्घाटन किया। कोयम्बटूर जलीकट्टू प्रतियोगिता में 500 बैलों का पंजीकरण। बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आरा में भोजपुर कांड के पीड़ित परिवारों से मिले तेजस्वी यादव। पुलिस को दिया 10 दिनों का अल्टीमेटम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी को झटका। नवादा से कन्हैया कुमार बादल ने इस्तीफा दिया। बूंदी दौरे के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जनसुनवाई की। राजस्थान के बूंदी रामगढ़ टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा में जल्द मादा बागिन छोड़ने की बात कही। वाराणसी में विधायक पल्लवी पटेल समेत दर्जनों समर्थकों के खिलाफ मुकदमा। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय कार्यालय को घेरने की कोशिश कर रहे थे। प्रतापगढ़ के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बेटों की राजनीति में एंट्री। पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। सूरत में खोला गया गोल्ड और सिल्वर एटीएम। कभी भी किसी भी समय की जा सकेगी सोने चांदी के सिक्कों की खरीद। एटीएम का वजन 500 किलोग्राम। तोड़ना या उठाकर ले जाना आसान नहीं। गुजरात में और भी जगह पर लगेंगे ऐसे एटीएम। मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर प्रोजेक्ट में अहम कामयाबी। गुजरात के नाडियाड में 100 मीटर लंबे मेक इन इंडिया स्टील ब्रिज का पहला हिस्सा लॉन्च। सुप्रीम कोर्ट में आईटी सेवाएं कई घंटे रही बाधित। फिलहाल सेवाएं कर दी गई बहाल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सूचना जारी करके जानकारी दी। नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड में तकनीक गड़बड़ी से सेवाएं हुई प्रभावित। बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर इजरायल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तेल अवीव में युद्ध विराम की मांग की गई। इजरायल ने जंग जारी करने का किया ऐलान। हमास की तबाही और सभी बंधकों की रिहाई तक जारी रहेगा युद्ध। फलस्तीनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने किया अपने डिप्टी का ऐलान। हुसैन अल शेख हो सकते हैं उनके उत्तराधिकारी। पेरिस में पुलिस ने एलिजे के इलाके को खाली कराया। एक स्टोर पर पटाखा फेंके जाने से हुआ धमाका। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्टोर को खाली कराया। कनाडा आम चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बनकर उभरे। बड़ा मुद्दा। प्रधानमंत्री कार्नी ने ट्रंप की चुनौती से मजबूती से निपटने के लिए मांगा जनादेश। ईरान भीषण धमाके के बाद बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में राहत बचाव का काम जारी। केमिकल धमाके का अंदेशा। अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता को ईरान ने बताया संतोषजनक। ईरानी विदेश मंत्री ने दोनों देशों को बताया गंभीर। रूस ने यूक्रेन के साथ बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार होने की कही बात। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत से मुलाकात का ऐलान किया। रूस के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी की हत्या में हिरासत में लिया गए संदिग्ध रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने शख्स को बताया यूक्रेनी स्पेशल सर्विसेज का एजेंट। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के सालाना डिनर में शामिल नहीं हुए राष्ट्रपति ट्रंप। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद कई न्यूज एजेंसियों पर पाबंदी को लेकर निशाने पर ट्रंप।